सब दिन राम राम भाई। एक अपने जो कल गोपाल राय जी आए थे, जो आपके मंत्री हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। आप आइए, हमारा समर्थन करिए खिलाड़ियों का। अगर महापंचायत की बात होगी तो हम सभी जो खापों के जो प्रधान हैं, हम उनको बुला के हम उनसे बात करके पंचायत करेंगे। लेकिन आप आइए, हमारा सपोर्ट करिए, पर इसको किसी राजनीतिक पार्टी से ना जोड़िए। धन्यवाद। रुको जरा, सबर करो। ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी। आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी, योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला, रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड है। इसमें सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप इस आंदोलन को कमजोर कर रही हैं इस प्रकार के नारों को लगा के। we are demanding the arrest of the Brij Bhushan and बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहलवानों की बात में आजादी के नारे का क्या मतलब है? आप यही नहीं, अभी और सुनिए। इस धरने के सामने ही ये धरना प्रदर्शन हुआ है। आज सुबह ही आपने भी झंडे देखे होंगे लोगों के हाथों में। हिंदू राष्ट्र की मांग के झंडे लेकर वो लोग खड़े हुए थे यहाँ पे, और सामने ही भारत की जो बेटियां हैं वो धरना पर बैठी हुई। अगर कोई खालिस्तान मांगता है तो उसको कहते हैं ये देशद्रोही है, उसको जेल में डाला जाता है। तो फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो क्या ये देशद्रोही नहीं है? लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे ऐसा? जब ये मेडल आए तो हमने इनका सम्मान किया कल रात को जब इस घटना के बाद विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने मीडिया से बात की, तब ये दोनों महिला पहलवान बहुत भावुक थीं और लगातार रो रही थीं। और इस दौरान उनके साथ एक और महिला थी जो लगातार इन महिला पहलवानों को चुप करा रही थी। बहुत सारे लोग इस महिला को विनेश फोगाट या साक्षी मलिक की मां समझ रहे थे। अभी तक हमने, जब से ये प्रदर्शन शुरू हुआ है, हम कई दिनों से इस महिला को लगातार इन पहलवानों के पीछे बैठे हुए देखते हैं। और जब ये हमारी पहलवान रोती हैं तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर ये महिला रोती है। लेकिन अब ज़रा सच्चाई जान लीजिए कि ये महिला असल में है कौन। सच्चाई ये है कि ये महिला इन पहलवानों की ना तो माँ है और ना ही इनके परिवार से आती है, बल्कि ये महिला एक प्रोफेशनल आंदोलन जीवी है, यानी ये हर आंदोलन में नज़र आती हैं। और इस महिला का नाम है सुदेश गोयात। सुदेश गोयात हरियाणा की रहने वाली हैं और वो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता बताती हैं। लेकिन सच ये है कि वो हर उस आंदोलन में शामिल होती हैं जो सरकार के खिलाफ होता है। सुदेश गोयात के आंदोलन जीवी बनने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, जब उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर हुए आंदोलन में हिस्सा लिया था, विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। इसके बाद वो किसान आंदोलन में भी शामिल हो गई और अब वो जंतर मंतर के इस आंदोलन का भी हिस्सा हैं। और उनकी ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये काफ़ी चर्चित तस्वीरें हैं, वो हर आंदोलन में दिखाई देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आंदोलन से छुट्टियां लेने के बाद सामान्य दिनों में ये महिला कैसे रहती है? ये इस महिला की कुछ और तस्वीर आप देखिए। ये उनकी आम जीवन की, आम दिनों की तस्वीर हैं जब वो आंदोलन में शामिल नहीं होती। देखिए। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली कमिश्नर से, अगर इन दोनों तीनों बेटियों में से एक कमिश्नर की बेटी होती तो क्या गुनहगार ब्रिज भूषण आज भी ऐसे घूम रहा होता? भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष और पूर्व एथलीट पीटी उषा जब कल प्रदर्शन कर रहे इन पहलवानों से जंतर मंतर पर मिलने के लिए गईं, तब इसी महिला, जिसका नाम है सुदेश गोयात, इसी आंदोलन जीवी महिला ने पीटी उषा के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था, धक्का मुक्की की थी, उनका अपमान किया था, अपशब्द कहे थे। इसलिए आज हमारा सवाल यह है कि क्या पीटी उषा किसी की बहन बेटी नहीं है? और जब पीटी उषा के साथ ये दुर्व्यवहार हुआ तब ये तमाम लोग इस पर चुप क्यों थे? कल की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर कहीं दब गई, इसे किसी ने दिखाया नहीं। लेकिन आपने महिलाओं का अपमान किया है, क्यों नहीं करे?